our class. In today's class, we will study about position vectors. आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे पोजीशन वेक्टर्स के बारे में. ठीक है, पोजीशन वेक्टर्स क्या होते हैं इनको समझेंगे. ये समझेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर्स को दिखाया जाता है इस संसार में, कैसे हम डिफरेंट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर पाएंगे. ठीक है, तो आज मैं आपको एक चीज लिख के बताता हूँ यहाँ पर. वो चीज ये है दैट द जनरल फॉर्म ऑफ वेक्टर, जनरल फॉर्म ऑफ वेक्टर is xi cap plus yj cap plus zk cap. ये वेक्टर की जनरल फॉर्म होती है. जनरल फॉर्म से मेरा मतलब ये है, जनरल फॉर्म से मेरा मतलब ये है कि भाई जैसे आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ करती थी. ठीक है, इसी तरीके से जिस तरीके से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होती थी और हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बोल देते थे भाई ए बी सी की वैल्यू हमेशा यहाँ पर अलग अलग दिखेगी और डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस के डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन होंगे. उसी तरीके से मेरे को इस संसार में कोई भी वेक्टर दिखेगा तो वो इस तरीके से दिखेगा, उसमें एक आई कैप होगा, उसमें एक जे कैप होगा, उसमें एक के कैप होगा. चाहे कोई भी वेक्टर हो इस दुनिया का, वो इसी तरीके से दिखता है. ठीक है, ये उसका जनरल फॉर्म हो गया. अब बेसिकली इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज आई कैप, व्हाट इज जे कैप एंड व्हाट इज के कैप. ये आई कैप, जे कैप और के कैप क्या बला है. बेसिकली दीज आई कैप, जे कैप, के कैप्स आर नोन एज यूनिट वेक्टर्स in x, y and z directions. ये आई कैप, जे कैप, के कैप क्वांटिटीज क्या हैं? सो बेसिकली दीज आर यूनिट वेक्टर्स. कौन कौन सी डायरेक्शंस में? x, y, z डायरेक्शंस में. अभी यूनिट वेक्टर्स क्या होती हैं? आप सोचोगे सर ये यूनिट वेक्टर्स कौन सी नई बला ले आए हो आप. तो यहाँ पर अब यूनिट वेक्टर को समझने के लिए अपन बनाते हैं टू डायमेंशन कार्टेशियन सिस्टम. ये बनाया अपन ने टू डायमेंशन कार्टेशियन सिस्टम. ये बनाई वाई एक्सिस, ये बनाया एक्स एक्सिस. ठीक है, इधर ले लिया एक वेक्टर, इधर ले लिया एक वेक्टर. ये यहाँ पर अपन ने एक वेक्टर को प्लेस कर दिया लाइक दिस. ठीक है, यहाँ पर अपन ने एक वेक्टर को प्लेस कर दिया इस तरीके से एक्स वाई. चलिए अब हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर वेक्टर के, ए वेक्टर के बारे में बात करते हैं. देखिए, दिस वेक्टर इज शोइंग ए पोजीशन ऑफ ए पॉइंट. एक पॉइंट की पोजीशन को ये अपन को शो कर रहा है एक्स वाई पोजीशन. ठीक है, ये वेक्टर जो है ये एक पॉइंट की पोजीशन को शो कर रहा है अपन को. ये पॉइंट जो है, ये वेक्टर, ये एक पॉइंट की पोजीशन को अपन को शो कर रहा है विच इज एक्स वाई. अरे बात समझ में. ठीक है, तो इसी को अपन क्या बोल देंगे? पोजीशन वेक्टर बोल देंगे. क्या बोल देंगे? पोजीशन वेक्टर. आज से आपसे कोई भी पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय पोजीशन वेक्टर, आप बोलोगे सर पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है, एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मदद से किसी भी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, विद विच वी कैन रिप्रेजेंट, with which we can represent the position of any point, जिसकी वजह से हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये किसी भी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. उस पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर को क्या कहा जाता है? पोजीशन वेक्टर. जैसे मान लो अगर यहाँ पर एक और पॉइंट होता विच इज दिस बी पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स x1, y1. सो इसके पोजीशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते? एक वेक्टर बनाते, यहाँ तक ऐसे बना देते एरो, और इसको ऐसे लिख देते बी वेक्टर. इसको ऐसे लिख देते बी वेक्टर. अब ये what is this b vector? This b vector is showing the position of this b coordinate. ठीक है, showing position of b point, showing position of b point, and this is known as position vector of b. ये क्या आ गया मेरे पास? पोजीशन वेक्टर आ गया. किसका आ गया? b का आ गया. तो पोजीशन वेक्टर ऑफ a हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ a अपने ऊपर रिप्रेजेंट किया, पोजीशन वेक्टर ऑफ b कैसे रिप्रेजेंट किया वो भी अपन को समझ में आया. Now basically what are these I cap, J cap, K cap? ये I cap, J cap और K cap क्या क्या होते हैं क्वांटिटीज, इनके बारे में अपन को बात करना बहुत जरूरी है. सो I cap, J cap, K cap क्वांटिटीज को समझने के लिए आप ऐसा समझिए, मान लो सिर्फ मेरे पास एक x एक्सिस है.
Let us suppose that only we have x axis with us. ठीक है, only we have x axis with us, and there is a person which is standing at the origin. एक आदमी है जो x axis पे origin पे खड़ा है. Now this person starts moving in the positive direction. ये person क्या करता है? Positive direction में move करना शुरू करता है. ये पर्सन पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता है. चलिए, अब जब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता है, मैंने ये बोला whenever a particle moves in x axis, whenever a particle moves in x axis, जब भी कोई पार्टिकल x axis में मूव करता है, its direction will be represented by आई कैप. इसकी डायरेक्शन को हम हमेशा आई कैप से रिप्रेजेंट करेंगे. नाउ बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, मैं अगर एक्स एक्सिस में 2 कदम चलूंगा तो मेरी डायरेक्शन क्या है? आई कैप. लेकिन मेरा मैग्नीट्यूड कितना है? 2. सो मेरा वेक्टर बनेगा 2 आई कैप. सिमिलरली अगर कोई मुझे बोले दैट अगर आप वाई एक्सिस में 5 यूनिट्स चलते हो तो आपका वेक्टर क्या बनेगा? तो मैं बोलूंगा मेरा वाई एक्सिस में 5 यूनिट्स चलने की वजह से मेरा वेक्टर बनेगा 5 जे कैप, बिकॉज जे कैप इज शोइंग द डायरेक्शन and 5 is showing the magnitude. J cap is showing the direction and 5 is showing the magnitude. ठीक है, तो ये ही होता है तरीका किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का. हमसे कोई पूछे कि वेक्टर के अंदर आई कैप, जे कैप, के कैप क्यों आता है, तो हम बोलेंगे वी हैव इंट्रोड्यूस्ड आई कैप, जे कैप एंड के कैप in our vector forms to so as to particularly incorporate magnitude as well as directions. ठीक है, हमने आई कैप, जे कैप, के कैप को क्यों यूज किया? हमने बोला आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन एक्स एक्सिस, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है लेकिन ये डायरेक्शन कौन सी दिखाता है? एक्स दिखाता है. इसका मैग्नीट्यूड 1 है बट ये डायरेक्शन कौन सी दिखाता है? एक्स दिखाता है. सिमिलरली जे कैप की अगर बात की जाए, तो जे कैप क्या है? डायरेक्शन, शोइंग द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है, बट हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1. अब मान लो कि कोई वाई एक्सिस में 1 यूनिट चलता तो उसका वेक्टर बनता जे कैप. कोई वाई एक्सिस में 50 यूनिट्स चलेगा तो उसका वेक्टर क्या बनेगा? 50 जे कैप. ठीक है, इसीलिए अगर मैं एक वेक्टर बनाना चाहूं लाइक दिस, एंड इस वेक्टर का ध्यान से देखिए, पॉइंट जो है, कोऑर्डिनेट जो है वो आ रहा है x, y. सो देखिए ध्यान से, x, y कोऑर्डिनेट आने के बाद वी कैन से दैट इसका x प्रोजेक्शन यहाँ पर इसके बराबर है, y प्रोजेक्शन इसके बराबर है. दैट मीन्स ये जो पर्टिकुलर वेक्टर है, अगर मेरे को इसको बनाना पड़े तो x एक्सिस में ये x के बराबर दिख रहा है तो x आई कैप, y एक्सिस में y के बराबर दिख रहा है y जे कैप. और अगर यहाँ कोई तीसरा पॉइंट भी होता, z एक्सिस के लिए भी कोऑर्डिनेट होता, तो हम z के कैप लिख देते और ये हमारे पास वेक्टर निकल के आ जाता. अब आई कैप, जे कैप एंड के कैप क्या बताते हैं? x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस की डायरेक्शन बता रहा है. x, y एंड z जो इनके कोफिशिएंट हैं, ये क्या बता रहे हैं हमें? तो ये बता रहे हैं हमें मैग्नीट्यूड. ये हमारे क्या बता रहे हैं? मैग्नीट्यूड बता रहे हैं. सो जब भी किसी भी वेक्टर को फाइंड आउट करना पड़े, किसी भी कोऑर्डिनेट के, तो हाउ वी विल फाइंड आउट? वी विल फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर. हम जब भी पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे? जैसे क्वेश्चन आपके पास आ गया, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर या फिर ऑफ ए पॉइंट having coordinates 2, -1, 0. अब देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, कितना सिंपल सा सॉल्यूशन है. हम जानते हैं x i कैप, y j कैप एंड z k कैप इज द फॉर्मूला. ठीक है, सो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट a कैप इज a वेक्टर इज इक्वल टू x की जगह पे हम क्या लिख देंगे? 2, सो 2 i कैप. y की जगह पे हम लिख देंगे -1 j कैप and z की जगह हम लिख देंगे 0 k cap. So the final position vector comes out to be 2i cap minus j cap, and this is the final answer. ठीक है, तो what do you mean by this position vector? आपका मतलब क्या है पोजीशन वेक्टर का?
तो हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो कि किसी भी पॉइंट के किसी भी कोऑर्डिनेट के पोजीशन को दिखाता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. So now we will write the definition of this particular vector. We will write that position vector is a vector which tells us about the position of any point, with respect to another. भाई ये किसी अदर पॉइंट की पोजीशन को बताता है किसी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में, एंड दिस इज नोन एज ए पोजीशन वेक्टर. फटाफट बताइए ये चीज सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई, हैंड रेज करके बताओ मुझे सभी. सिंपल सीधी सी बात है, जब भी आपको कोई कोऑर्डिनेट दिखे, व्हेनेवर यू हैव एनी कोऑर्डिनेट विद यू, क्या करेंगे आप वहां पर x i कैप y j कैप एंड z k कैप वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. व्हेनेवर यू हैव एनी कोऑर्डिनेट provided to you, you will use the formula x I cap y j cap and z k cap. Simple as that. पुट करिए इस फॉर्मूले में वैल्यूज को, वेक्टर को फाइंड आउट कर लीजिए. पुट करिए इस फॉर्मूले में वैल्यूज को और वेक्टर को फाइंड आउट कर लीजिए. सिंपल आंसर, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है इसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. चलिए इसके बाद आते हैं आगे. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट इज यूनिट वेक्टर को शुरू करने से पहले पोजीशन वेक्टर पर और थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं. आइए ध्यान से देखिए. हमने सबसे पहली क्लास में एक चीज रिप्रेजेंट की थी कि भाई अगर संसार में कोई भी वेक्टर दिखेगा तो इस तरीके से दिखेगा, ऐसे. ठीक है, एक इसका हेड होगा, एक इसका टेल होगा, और जो इसकी लेंथ होगी वो मैग्नीट्यूड को दिखाएगी, और जो इसकी लेंथ होगी वो बेसिकली मैग्नीट्यूड को दिखा देगी, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है. ठीक है, इसी को हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कहते हैं. नाउ फॉर एग्जांपल देयर इज अ पोजीशन वेक्टर गिवन टू अस. सी फॉर एग्जांपल देयर इज अ पोजीशन वेक्टर गिवन टू अस. ध्यान से देखना और समझना क्या पोजीशन वेक्टर है और किस तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं. यहाँ पर बनाएंगे अपन 3 डायमेंशन कार्टेशियन सिस्टम लाइक दिस. ये इस तरीके से अपन ने 3 डायमेंशन कार्टेशियन सिस्टम को फॉर्म किया, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस. नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग. अब हम इस 3 डायमेंशन कार्टेशियन सिस्टम में एक पॉइंट को चूज करेंगे, और उस पॉइंट को किस तरीके से चूज कर रहा हूं मैं, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. ध्यान से देखिए किस तरीके से मैं इस पॉइंट को चूज करूंगा. देखिए मैं यहाँ एक डॉटेड लाइंस जो बना रहा हूँ, इन डॉटेड लाइंस की मदद से अपन यहाँ पर एक पॉइंट को चूज करेंगे. ध्यान से देखिए. तो देखो मैं यहाँ पर एक पॉइंट को चूज कर रहा हूँ विच इज लाइंग एट दिस पॉइंट. यहाँ पर ये लाई करता है, इसको ए पॉइंट कहा, इसके कोऑर्डिनेट लिख दिए x1, y1, z1. ठीक है, x1, y1, z1. विजुअलाइज करने के लिए 3 डायमेंशन डायग्राम बनाया है. विजुअलाइज करने के लिए 3 डायमेंशन डायग्राम बनाया है. ध्यान से देखिए. ओरिजिन से मैंने इस पॉइंट तक का एक वेक्टर खींच दिया, ओरिजिन से मैंने इस पॉइंट तक का एक वेक्टर खींच दिया, और उसी को क्या बोला, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए. क्या बोला, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए. चलिए अब अगर इसके मैं इस क्यूबॉइड के, जो यहाँ पर क्यूबॉइड फॉर्म हो रहा है, अगर इसकी डायमेंशंस को देखूं तो ये यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन आएगी x1. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन आएगी z1, और ये जो वर्टिकल हाइट मेरे को दिख रही है इधर, ये जो डायमेंशन दिखेगी दैट विल बी y1. सही है. मुझे निकालना है लेंथ ऑफ दिस वेक्टर. मुझे क्या निकालना है कि भाई जो ये छोटा सा वेक्टर ए वेक्टर मेरे को मिल रहा है, इसकी अगर मैं लेंथ कैलकुलेट कर लूं
तो मेरे को मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। इसकी अगर मैं लेंथ कैलकुलेट कर लूं तो मेरे को मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, ये मेरे से बोला जा रहा है। तो अब हम करेंगे क्या, हम इस वेक्टर की लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लगाएंगे यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम। कैसे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, ध्यान से देखिए। एक मैंने ये पॉइंट जोड़ा यहाँ से यहाँ तक, तो मेरे को एक ट्रायंगल मिला ये वाला, ठीक है। मेरे को एक ट्रायंगल मिला, मैं देखो शेड कर रहा हूँ इस ट्रायंगल को, ये देखो ये वाला ट्रायंगल, एंड इसमें ये जो है ये 90 डिग्री है। तो यहाँ मैं राइट एंगल ट्रायंगल लगा सकता हूँ। मैं इस पॉइंट को ए नाम दे रहा हूँ, इसको बी नाम दे रहा हूँ, या इसको सी नाम दे देते हैं। तो ट्रायंगल ओ सी एंड बी, व्हाट इज हैपनिंग, पाइथागोरस लगाओ तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। नाउ हाइपोटेन्यूज ओबी स्क्वायर क्या निकला यहाँ से, x1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। ये मेरे पास यहाँ से आइडिया निकलता है ओबी के बारे में। लेकिन मुझे अल्टीमेटली ओबी नहीं चाहिए, मुझे तो अल्टीमेटली यहाँ पर इसकी वैल्यू चाहिए, ओ ए की वैल्यू चाहिए। तो ओ ए की वैल्यू के लिए हम अब क्या करते हैं, ये वाला बड़ा वाला जो स्लांटिंग ट्राइंगल यहाँ पर देखने को मिल रहा है लाइक दिस, इस ट्राइंगल को पाइथागोरस लगाते हैं। सो नेक्स्ट मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल, कौन सा, ओ ए बी। फिर से पाइथागोरस लगाएंगे तो निकलेगा ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। पाइथागोरस लगा दिया, ठीक है। ओ ए को निकालना है, ओ बी स्क्वायर की वैल्यू हमने ऊपर से निकाली है, पुट कर देंगे x1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर जो है वो y1 स्क्वायर के बराबर है। दैट मीन्स यहाँ से ओ ए की वैल्यू निकली अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। सो सी व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है यहाँ पर, ध्यान से समझने की कोशिश करो। कि मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। दिस इज अ वेक्टर विच इज प्रोवाइडेड टू अस। एंड कोई अपन से पूछे कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, कोई अपन से पूछे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो हम क्या कहेंगे, इस वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना पड़े तो आप अंडर रूट में इसके कोफिशिएंट्स आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट्स को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, एंड दैट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। भाई ऊपर वाले इक्वेशन से, आई कैप जे कैप के कैप वाली फॉर्म से मुझे मैग्नीट्यूड टोटल वेक्टर का पता नहीं चलता, मुझे सिर्फ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस में कोफिशिएंट्स का पता चलता है, ठीक है। लेकिन जब मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना है इस वेक्टर का, आई विल यूज अ सिंपल फार्मूला, दैट फार्मूला इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। डायरेक्ट इसके अंदर अपन वैल्यूज को पुट करेंगे, मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन, आपको याद रखना है। फटाफट बताइए हैंड रेज करके, क्या ये चीज सबको क्लियर हुआ कि नहीं। फास्ट एवरीवन, यस। यस एवरीवन, फास्ट फास्ट बताइए, क्या ये चीज सबको क्लियर है कि नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। याद रखने की बात क्या है यहाँ पर, याद रखने की बात ये है कि जब भी हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, सो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। एक्स वाई जेड क्या है, तो कोफिशिएंट्स है किसी भी पॉइंट के। आई कैप जे कैप के कैप क्या है, तो ये डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। आई किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आई कैप रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ठीक है, एक्स एक्सिस को। जे कैप रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस को, एंड के कैप रिप्रेजेंट कर रहा है जेड एक्सिस को। सो ऑल दीज आर रिप्रेजेंटिंग द थ्री एक्सिस, तीन एक्सिस जो यहाँ पर मौजूद है उनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। पहले इसको 2 डायमेंशन में देखा था अपन ने, इसकी 2 डायमेंशन में बात की थी। फिर हमने देखा कि चलो इसको 3 डायमेंशन में देख के विजुअलाइज करते हैं और इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो इसको विजुअलाइज किया 3 डायमेंशन में और इसका मैग्नीट्यूड निकाला, जो कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर फॉर्मूला निकल के आ गया, ठीक है। अब मान लो ऊपर जो क्वेश्चन दे रखा था मेरे को, टू आई कैप माइनस जे कैप, अगर इसके अंदर कोई अपन से मैग्नीट्यूड भी पूछ लेता तो हम क्या करते, इसके अंदर अगर कोई हमसे मैग्नीट्यूड भी पूछ लेता तो हम क्या करते, क्या आंसर निकालते, आप लोग बताइए सभी, अनम्यूट करके बताना जिसको भी आएगा तो।
बताओ बेटा क्या आंसर रूट निकलता है? 5। रूट 5 निकलता, बिल्कुल सही है। अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, सो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, सो माइनस 1 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे दिस बिकम्स अंडर रूट में 2 का स्क्वायर बन गया 4 एंड माइनस 1 का स्क्वायर बन गया 1, आंसर आ गया 5 एंड दिस इज द आंसर। ये मेरे पास आंसर आ गया है, सिंपल सी बात है, कुछ डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है उसमें। आप हमेशा इतना याद रखिए, आप हमेशा इतना याद रखिए कि अगर कोऑर्डिनेट दे रखा है वहां से वेक्टर बनाएंगे और वेक्टर बन गया तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, बस खत्म बात। चलते हैं आगे, चलते हैं आगे, अगले टाइप के वेक्टर को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर इज नोन एज यूनिट वेक्टर। इसको शुरू करने से पहले किसी को ऊपर वाले पॉइंट्स में कोई भी डाउट है तो बता सकता है, अगर कोई भी डाउट है तो अपन उसको ले लेते हैं, नहीं है तो आगे चलते हैं। If there is any doubt regarding these points तो बता दो बेटा, अदरवाइज आगे चलते हैं अपन। चलिए, किसी को कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छी बात है। सो यूनिट वेक्टर की तरफ बात करते हैं। देखिए यूनिट, इसका एक मैं बहुत ही अच्छी सी ट्रिक बताता हूँ याद रखने की, और आज से हर जगह कहीं पे भी फिजिक्स में यूनिट शब्द दिख जाए तो आपको वही चीज लगानी है। यूनिट का मतलब होता है यूनिटी। यूनिटी का हिंदी में मतलब क्या होता है? एकता। एकता मीन्स वन, एंड वन मीन्स ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा वन हो, उसी को क्या कहा जाता है? यूनिट वेक्टर कहा जाता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट वेक्टर? आपसे कहीं पे भी ये सवाल पूछा जा सकता है तो आप क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर सर एक ऐसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है सर जिसके अंदर हमेशा मैग्नीट्यूड वन ही रहेगा, ऑलवेज द मैग्नीट्यूड विल बी वन ओनली। ठीक है, ये फिर इसका फायदा क्या है? जब मैग्नीट्यूड इसका वन है तो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस वेक्टर? व्हाट इज द यूज ऑफ दिस वेक्टर? इस वेक्टर का यूज क्या है? तो हम बोलेंगे इस वेक्टर का यूज है ओनली टू शो द डायरेक्शन, ओनली टू शो द डायरेक्शन। ये सिर्फ डायरेक्शन दिखाने काम आता है और किसी काम नहीं आता। ऐसे समझिए जैसे मान लो आई कैप था, क्या था? आई कैप। नाउ आई कैप का मतलब क्या है? एक्स एक्सिस, है कि नहीं? आई कैप का मतलब क्या है? एक्स एक्सिस। इफ somebody has moved 50 units, कितना यूनिट्स? 15 units in x axis, then what will be the vector of that particular position? तो हम बोलेंगे the vector will be 15 i cap। मैंने क्यों बोला? मैंने बोला भाई मैग्नीट्यूड तो यहाँ पर कितना था? मैंने बोला यहाँ पर मैग्नीट्यूड यहाँ पर 15 था, लेकिन आई कैप क्या है? डायरेक्शन। आई कैप क्या है? डायरेक्शन। So the direction is represented by I cap, with which it has moved in the certain direction. तो आप ये ध्यान से देखिए, जब भी हमें कहीं पे भी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना होगा हम वहां यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। जहां कहीं पे भी हमें डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेशन करना है हम वहां हमेशा यूनिट वेक्टर, ये देखिए कि यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी ने बोला मैं एक्स एक्सिस में 3 मीटर चलता हूँ और वाई एक्सिस में 4 मीटर चलता हूँ, अब ध्यान से देखो, कोई आदमी मतलब एक्स एक्सिस में 3 मीटर चल के यहाँ पहुंच चुका होगा और फिर वाई एक्सिस में 4 मीटर चल के यहाँ पर पहुंच चुका होगा, फिर अल्टीमेटली ये पहुंचा कहाँ पर? तो ओरिजिन से अल्टीमेटली यहाँ पहुंचा। मैं बोल सकता हूँ दैट इट इसका आई कैप प्लस 4 जे कैप। ठीक है, इसमें आई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर। जे कैप क्या है? यूनिट वेक्टर। दोज वेक्टर्स व्हिच आर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 बट आर ओनली शोइंग द डायरेक्शन, ओनली हैविंग द डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड से बाद में हमने इसको मल्टीप्लाई किया तब जाके वेक्टर बना। प्री डिफाइंड वेक्टर्स कौन कौन से हैं हमारे नेचर के अंदर, जो कि प्री डिफाइंड हमने कर रखे हैं फॉर आवर कन्वीनियंस, एंड दोस प्री डिफाइंड वेक्टर्स आर आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ठीक है, ये तो प्री डिफाइंड वेक्टर्स हैं। क्या इस क्यों? क्योंकि इस संसार में कितने नंबर ऑफ वेक्टर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर्स कैन आल्सो एग्जिस्ट। मैं यहाँ पर लिखूंगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर्स कैन एग्जिस्ट इन फिजिक्स। अब कैसे? तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर इस पर्टिकुलर वेक्टर को देखो, ये जो वेक्टर बनाया मैंने यहाँ पर में भी तो एक यूनिट वेक्टर हो सकता है ना। यहाँ तक की मान लो, यहाँ तक की मान लो जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, वही वेक्टर तो यहाँ पे भी मौजूद हो सकता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 1 हो। अब आप खुद सोचो बचपन में क्या करते थे, अगर आप 10 से
आप लेकर आए 100 रुपीज के, तो एक मैंगो कितने का होता था बताइए? 10 रुपए का। अगर आप 10 मैंगो 100 रुपीज के लेकर आए तो एक मैंगो कितने का होता था? 10 रुपए का। यहाँ पर भी वही चीज है। अगर इतना बड़ा वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर कैसे बनाएंगे? हम इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे भी तो यही किया। ये जो 10 रुपीज 100 रुपीज था, आपने इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया 100/10 एंड आप कर रहे हैं। हमारे पास पूरा का पूरा वेक्टर था, हमें पता था इसका मैग्नीट्यूड कुछ एक सर्टेन क्वांटिटी है, मुझे इसका यूनिट वेक्टर बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? यूनिट वेक्टर बनाने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करूंगा? उसी वेक्टर को एट द यूनिट वेक्टर। अब हम जानते हैं कि किसी भी वेक्टर को तो हम एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप से यूज करते हैं, तो हम यूनिट वेक्टर के फॉर्मूले में भी यही पुट कर देंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अंडर प्लस जेड स्क्वायर, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर। तो लिख सकते हैं फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग यूनिट वेक्टर फॉर एनी वेक्टर। किसी भी वेक्टर के लिए यूनिट वेक्टर को निकालने का फॉर्मूला है ये हमारे पास, ए कैप इज इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। यूनिट वेक्टर एक ऐसा मैग्नीट्यूड होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। प्री डिफाइंड यूनिट वेक्टर्स होते हैं आई कैप, जे कैप, के कैप, जो हम किसी भी वेक्टर को फॉर्म करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, जो हमने ऊपर देखा। लेकिन क्या दुनिया में यूनिट वेक्टर्स बना सकते हो? बिकॉज देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स एक्सिस्टिंग। तो कैसे बनाएंगे? उसके लिए हमने एक छोटा सा एनालॉजी देखा। हमने ये देखा कि अगर 10 मैंगोज 100 रुपीज के हैं तो 1 मैंगो 10 रुपीज के होंगे। क्या किया? उस हम यहाँ पे भी करते हैं। अगर मुझे यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर का फाइंड आउट करना है, ठीक है, which is having the same direction of a vector only but the magnitude is 1, तो मैं क्या करूंगा? a वेक्टर या जो भी गिवन वेक्टर था उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा एंड वी विल गेट द फॉर्मूला। हमने ये देखा कि पोजीशन वेक्टर कैसे बनाया जाता है और उस पोजीशन वेक्टर्स के साथ यूनिट वेक्टर का क्या फॉर्मूला रहता है। कुछ नहीं है, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप पोजीशन वेक्टर से डिवाइड कर दिया तो हमारा यूनिट वेक्टर भी आ जाता है। बताइए बेटा सभी को ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और कोई डाउट है तो डाउट बताइए। एंड इफ देयर इज एनी डाउट देन यू कैन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी द डाउट। यस फास्ट। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? रेज हैंड्स। चलिए, अब हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन तो यहाँ पर होता है खत्म, ठीक है। थ्योरेटिकल पोर्शन कुछ एक हद तक खत्म होता है। तो अब मंडे से जो हमारी क्लास लगाएंगे अपन, वो अपन कैमरे पे लगाएंगे, ठीक है। मंडे से जो हमारी क्लास लगाएंगे वो अपन कैमरे पे लगाएंगे। अब स्क्रीन शेयरिंग मोड को हटाऊंगा मैं, ठीक है। चलिए, तो एनी डाउट्स? फर्स्ट रेज हैंड्स। दोबारा सुन लो एक बार, लास्ट बार में वेक्टर के बारे में बात करनी है। तो यूनिट वेक्टर इज दैट टाइप ऑफ अ वेक्टर व्हिच रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। बट यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? चलिए, तो हमने ये किया, सबसे पहले देखा कि प्री डिफाइंड यूनिट वेक्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो प्री डिफाइंड यूनिट वेक्टर्स की बात की तो आई कैप, जे कैप एंड के कैप आए मेरे पास, जिनकी मदद से मैं किसी भी वेक्टर को फॉर्म कर, तो ये मैंने फॉर्म कर पाया यहाँ।